सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से शाम की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम कुछ वचन से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम परिपक्व नहीं बनेंगे। बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ पाता, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और अपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए आवाहन करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर शाम में। प्रभु जी, आपने हम भाई बहनों को एकत्रित किया कि हम एक मन होकर प्रभु विनती प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें। स्वामी, इस समय हम जितने भाई बहन दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में, चिंता में है, परेशानी में है, खुदावन यीशु मसीह आज आपका हाथ उन पर बढ़े। आज उनके जीवन से हर एक दुख, तकलीफ, दरिद्रता, बीमारी, कर्ज सब बाहर चला जाए यीशु के नाम से। सामर्थी प्रभु, आज अपने वचन से हम सबों को सिखाइए और लास्ट में प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई कीजिए। जितने लोगों ने परमेश्वर आपसे विनती और दुआ मांगी, हर एक के लिए परमेश्वर कल शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना में हम मिलेंगे परमेश्वर, और आप प्रभु हर एक के ऊपर से बंधन को तोड़िएगा। तो धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज भी आपने इनके हर एक कमेंट का उत्तर दे दिया है। प्रभु जी, मैं हर एक जन भाई बहन को जो कमेंट करते हैं नाम बनाम मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, इन भाई बहन की रहनुमाई कीजिए और प्रत्यक्ष होकर इनके जीवन में काम कीजिए। पिता, इन्हें अपने हाथों में परमेश्वर आओ प्रभु जी, अपने आँख की पुतली की नाई संभाल के रखिए। धन्यवाद करती हूँ, आप ऐसा कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जितने आप लोग के और भी जाने पहचाने भाई बहन बंधु हैं तो इस सुसमाचार को और फैलाइए, आप शेयर कीजिए और हर एक को इसका लिंक दीजिए। हर एक जन ताकि बचाया जाए और हर एक जन का विश्वास बढ़े। तो मैं विश्वास करती हूँ, मैंने बोला, आपने अपना हाथ बढ़ाया और कर दिया है। थैंक यू भाई बहन। आइए हम आज कुछ सीखेंगे, जैसे कि आज का बैनर है कि क्या यीशु मसीह को छोड़कर और कोई दूसरा सुसमाचार है। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वचन कहता है कि पहला गलातियों का पुस्तक पहला अध्याय से 6 वचन से हम कुछ पढ़ेंगे। वचन कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया और उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को मानकर अपने जीवन में उन्होंने रखा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया, उनका वेट नहीं किया और आज दुनिया में कूद गए हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन मूर्ति पूजा में घुस गए हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है कि मूर्ति पूजा घृणित है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। वचन कहता है कि आप बहुत जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। लेकिन वचन बताता है 7 पद कि परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो एक दूसरे विश्वासी को गिराते हैं। हम लोग का काम है कि हम लोग प्रभु के लोगों को ऊपर उठाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको घबरा देते हैं। अरे आप इतने दिन से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपका क्या भला हुआ। अरे आपका बच्चा तो अभी चंगा नहीं हुआ। अरे आप तो अभी कहीं कुछ बहुत कुछ सब कॉमन मार्क दे देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सच्चा है और हमारा बुलाने वाला सेनाओं का यहोवा भी सच्चा है। तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो उसका प्रतिफल भी देगा। लेकिन वचन कहता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना भी चाहते हैं। वचन 8वां पद कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़कर जो हम सुनाए हैं तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। हालेलुया। वचन कहता है कि यीशु मसीह को छोड़कर और कोई सुसमाचार नहीं है।
और वचन कहता है कि यदि इसे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आपको सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो वचन कहता है कि वो श्रापित हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान हो जाएं, ऐसे लोगों से परे हट जाएं जो आपके सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं, क्योंकि वचन 9वां पद कहता है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें प्रभु के उन हाथों को पकड़कर उसी पे चलना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करता है। और 10वां पद कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों को खुश करने वाले हैं, परमेश्वर को नहीं खुश करते। अरे मेरा पति नहीं मानता है इसलिए मैं प्रभु को नहीं मानती। वो अपने पति को खुश कर रही हैं और पति किसी दूसरे को जाके खुश कर रहा है। वो अपने पत्नी को खुश कर रहे हैं, पत्नी किसी और दूसरे को खुश कर रही है। लेकिन अगर जो सेनाओं का यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर को आप खुश कर रहे हैं, वो आपके सब परिवारों को खुश करेगा। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन की अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ या परमेश्वर को। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। अगर मैं भी आज मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मेरे पति नहीं मानते हैं, मेरे कर्जन नहीं मानते हैं, मेरे भाई बहन नहीं मानते हैं, ऐसा कर अगर मैं भी प्रभु से पीछे जाती मेरे भाई बहन, तो आज आपको ये सुसमाचार सुनाने वाली दीदी आपके पास नहीं होती, आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी आपके पास नहीं होती। मेरे जितने मसीह में माता पिता भाई बहन हैं, प्लीज़ आप इससे बाहर आइए। वो मुझे पसंद नहीं करता इसलिए मैं चर्च नहीं जाता हूँ, वो मेरी पत्नी ऐसे झगड़ा करती इसलिए, अरे आप जाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप भले कामों में संलग्न होते हैं तो शैतान आपके पैरों को रोकता है, लेकिन जब आप उसको करने में तत्पर हो जाएंगे शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। आमीन बोलकर रिसीव कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन में परमेश्वर है कहाँ। और अगर अब तक मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं भी प्रभु का दास नहीं होता। भजनकार कहता है, मैं भी बोल रही हूँ मेरे भाई बहन, मुझे भी आप जैसे ताना सुनते हैं। मैं नहीं जानती मसीह जीवन सफल है, मसीह जीवन बहुत कठिन भी है, लेकिन मसीह जीवन को छोड़ और कोई जीवन है भी नहीं। मुझे भी लोगों ने सुनाया, मुझे भी आप ही को नहीं ताना मारते हैं, ये आपकी बेटी, आपकी दीदी, आपकी बहन भी बहुत ताने सही है, लेकिन मैंने प्रभु के लिए बस अपना मुंह किया, क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र वचन में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर मुंह किया उनका मुंह पर कभी काली नहीं लगा, परमेश्वर ने ज्योति दिया। आज वही लोग प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जिन्होंने मुझे नकार दिया था, जिन्होंने मेरे परमेश्वर को छोड़ दिया था, आज वही लोग दौड़कर मेरे प्रभु के पास आए हैं। क्या आप भी ऐसे जगह पर हैं? तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वही लोग जो आज आपको प्रभु के लिए दुत्कार रहे हैं, वही लोग ये मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए आप ही के पास आएंगे। आमीन बोलकर रिसीव कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। ये मैं जो हर दिन आप लोगों को सुसमाचार सुनाती हूँ ये परमेश्वर का है, ये मनुष्यों का नहीं है। मेरे भाई बहन, कि आप मुझे खुश करिए मैं कभी नहीं बोलती, मैं यही कहती हूँ परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर को आप लोग जलाल दीजिए। और जो भी आप कमेंट करते हैं, मुझसे नहीं कहते हैं कि दीदी मुझे चंगा कर दीजिए, आप भी यही कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अपना दुख बयां करते हैं ताकि आपकी ये दीदी परमेश्वर के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ा सके। बहुतों को विश्वास है कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका सुनता है और मेरे जीवन में भी वो आशीष मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। आज जो भी मैं कुछ बोल पाती हूँ मेरे प्रियो, जब मैं बोलती हूँ तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलती,
वचन बताता है कि आत्मा खुद ही तुम्हारे अंदर आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है आपके लिए प्रार्थना करता है। और वैसे ही जो आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है, मैंने अपना शरीर परमेश्वर को दे दिया है कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए मेरे द्वारा। हालेलुया। बहुत ही सौभाग्य है मेरे भाई बहन की जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान करते हैं। एक गंदी बदरूह को अगर आपके शरीर की जरूरत है तो क्या परमेश्वर के आत्मा को आपके शरीर की जरूरत नहीं है? तो आप किसे देना चाहते हैं, उस गंदी बदरूह को या परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पण करता हूँ। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर से हर एक गंदी बदरूह यीशु के नाम से इसी वक्त जल जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आप दया करें इन भाई बहनों पर। प्रभु इनको आज का सुंदर वचन झकझोर दे परमेश्वर, और आज से ये सच्चाई के राह पर चलने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर जितनी जल्दी विश्वास उतनी जल्दी इनकी आशीष खुले परमेश्वर। प्रभु दया कर। वचन कहता है मेरे भाई बहन, मैंने जो भी आप लोगों को सुसमाचार सुनाया है ये मेरी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की प्रकाशन से मुझे मिला है। इसलिए मैं आप लोग को हर दिन यही सिखाती हूँ कि अब तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो परमेश्वर के लिए करना सीखिए। अब तक आपने मनुष्यों को खुश किया, अब परमेश्वर को खुश करना सीखिए। अब तक आपने अपने पति, अपने पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सास ससुर को खुश किया, आज से स्टॉप कर दीजिए। आज से अपने परमेश्वर को खुश कीजिए। जो अब तक खुश नहीं हुए हैं, जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। आमीन। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। क्योंकि जो कोई जब तक गिरता नहीं है तब तक उसे पता नहीं चलता कि गिरने के बाद कैसे चोट लगती है। तब तक वो आपको बता नहीं सकता कि आप गिरोगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन जो गिर के उठता है वो आपको बता सकता है कि गिरने से क्या क्या होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं हो सकता है आपसे उम्र में छोटी हूँ, हो सकता है कि मैं आपके कद में छोटी हूँ, लेकिन आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर लिया है। परमेश्वर ने ना तो मुझे भद्दा समझा है और ना तो मुझे छोटा बनाया है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ही द्वारा तेरे लोगों को सुसमाचार दूंगा। तो प्लीज़ आज मेरे जितने भाई बहन हैं आ जाइए। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, आज से प्रभु को उस समस्याओं के लिए धन्यवाद देना स्टार्ट कीजिए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आमीन। जब आप ऐसा करते हो, हमारी बातों का विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन टूट गए थे और जब उन्होंने मुझसे फ़ोन से बात किया, कमेंट से बात किया, मैंने उन्हें समझाया इस वचन में, और तब उन लोगों ने आज वो दुनिया में जिंदा हैं। जो जिंदा लाश की तरह जी रहे थे, अब फिर से इस प्रभु को सुसमाचार सुनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। पिता प्रियो, आप अपने शरीर को अगर गंदी आत्मा, गंदी बदरूह, भूत, चुड़ैल, प्रेतों को देते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। अगर आज से आप बोलेंगे प्रभु मुझ में आ, मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर आप में जाएगा। और जो जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं जिसको छू लूँगा उसे पवित्र कर दूँगा। आमीन। अगर आज आप बुलाते हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन में अभी इसी वक्त मेरे प्रार्थना करते ही परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है। आपके मांगने की जरूरत है। आज जैसा आपका मांगना होगा परमेश्वर आपको उसी दम दे देगा। हालेलुया। आइए इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आने का आपने मौका दिया। ओ प्रभु, मैं अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने बाल बच्चों, परिवार, रोजी रोजगार को प्रभु आपका लहू छिड़कती हूँ पिता। अपने लहू का ढक्कन लगाइए। मेरे जितने यूट्यूब से मेरे भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन सब के परिवार के, ओ प्रभु जी, उनके घर के, उनके बिजनेस के, उनके गोदाम के चारों तरफ प्रभु मैं आपका पवित्र लहू का बेड़ा बांधती हूँ। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु आज इन भाई बहनों से बातचीत कर राजा, इनके जीवन में काम कर प्रभु पिता परमेश्वर। इनके जो बच्चे प्रभु इनका कहना नहीं मानते, आज से वो मानने लगे यीशु मसीह के नाम से। ओ री बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ परमेश्वर, आज से ये अपने शरीरों को आपके लिए दे दे परमेश्वर। आप इनमें कार्य करना चाहते हैं।
पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, जितने लाचार और बीमार प्रभु इस समय बिस्तर पे पड़े हैं, सैया पे पड़े हैं प्रभु, बहुत ही कारणों से, कोई किडनी फेलियर है पिता, कोई कैंसर से पीड़ित है पिता, किसी को पैरालाइज हो गया, शैतान उठने नहीं दे रहा है। आज यीशु मसीह के नाम से शैतान की पकड़ ढीली हो जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, आज ये अपने आप में उठे और चले पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। सामर्थी प्रभु, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई पिता कि परमेश्वर बहन रिया ने गवाही दी है परमेश्वर कि सिस्टर मेरी बेटी भूमि अब बोलने की कोशिश कर रही है। ओ री बाबा बाबा शंदा खाला बाबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु होने दे तेरे उस ज्योति का प्रकाश उस बच्ची भूमि पर पड़े प्रभु, वो आपके किरणों के द्वारा चंगी हो जाए, वो चलने और बोलने और दौड़ने लगे प्रभु। ये बड़ी गवाही हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर परमेश्वर, रोचक और जयस के शरीर पर जो स्किन की एलर्जी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ बहन रिया के पति के मन को बदल स्वामी, और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। ये पूरा परिवार आपकी ओर आए पिता। आप चाहते हैं कि इस परिवार में आप, इनके शरीर में आप रहें और आपके कार्य हों, तो आप इन्हें छू लीजिए पिता। बहन रिया और उनके पति, उनके बच्चों को आप छू लीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा होने। जय, इसका प्लास्टर आपने हटाया परमेश्वर पिता, आपने उस बच्चे को चंगा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। भाई है परमेश्वर पिता, आप धर्मेंद्र हैं, आपका नाम धर्मेंद्र है। आपने लिखा है सिस्टर मुझे डायलिसिस होता है, हार्ट और बीपी का भी प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा इन भाइयों पर दया कर, इनके शरीरों में जो शैतान परमेश्वर घुसकर इनके शरीरों से तांडव कर रहा है, यीशु के नाम से आज स्टॉप हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा ये चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा पिता, मैं विनती करती हूँ भाई जितेंद्र के लिए पिता, जो बहुत दूर देश में है, सऊदी अरब में है। पवित्र आत्मा उन पर अनुग्रह कर। ओ प्रभु, उनका जो भी ऑपरेशन हुआ है पिता, वो सक्सेसफुल हो जाए, और मेरे पिता उनको पूरी रीति से आप छुटकारा और चंगाई दीजिए। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के उस भाई को छू लीजिए, हील कीजिए। जो उनके अंदर शैतान बुरे बुरे विचारों को डाल रहा है, यीशु के नाम से हम निकाल बाहर करते हैं प्रभु। जैसे वो कमाने गए हैं परमेश्वर, वहाँ से अच्छा से कमा कर लाएं। उनकी पत्नी पूनम के लिए पिता, उनके बच्चे रोली और ज्योति और अभिनंदन के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु। अपना सामर्थी हाथ बढ़ा के इन बच्चों को छू ले, इन परिवारों को छू ले, कोई दूसरा इन्हें छूने ना पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है जितने मेरी ओर मुंह करेंगे उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। सामर्थी प्रभु, ये दुनिया में से आपकी ओर फिरी हैं पिता। बहन पूनम पर, भाई जितेंद्र पर दया कर, इन्हें लज्जित होना ना पड़े स्वामी, और ये बड़ी गवाही के साथ आए। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु। मैं संजना के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उसके विरुद्ध में लड़ने वाली हर एक दुरात्मा शक्ति को यीशु के नाम से जला देती हूँ। कभी एक्सीडेंट कराता है प्रभु, कभी सर दर्द देता है परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। बहन संजना को, बेटी संजना को छू के अद्भुत चंगाई दे, और उसके विरुद्ध में लड़ने वाले स्वर्ग परमेश्वर, ओ प्रभु, दुष्ट आत्माओं को प्रभु जला दे, और आज से प्रभु अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दे। वो जहाँ कहीं आए जाए प्रभु, आपकी आत्मा उसके साथ रहे परमेश्वर पिता। दया कर, मैं विनती करती हूँ पिता भाई साहब के लिए प्रभु, जो उनके मन में प्रभु जी आपने अच्छी इच्छा डाली है, अगर वो अच्छी है परमेश्वर तो होने दे पूरा प्रभु। सच में वो अमिताभ बच्चन से मिल पाए परमेश्वर, उनके जीवन का सपना पूरा हो। अब तक दुनिया में मांग रहे थे प्रभु, अब आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में काम कर। भाई साहब को परमेश्वर पिता दया कर कि उनका LIC का और भी प्रोजेक्ट बड़ा हो परमेश्वर। खोरिया लादा बाला सिंदरिया परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ पिता, भाई साहब को ऊंचा उठा, उनके दोनों बच्चों के कमाई पर आशीष कर, उनके पत्नी को चंगा रख परमेश्वर, और वो भी प्रभु सच्चे मन से तुझे अपना शरीर सौंपे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन से जो तू कार्य करना चाहता है प्रभु वो कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज का वचन का हर एक पर असर होने पाए, छाप छूटने पाए पिता, दया कर। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता बहन रीता के लिए पिता। ओ राजा, जब परमेश्वर उनका पति नहीं है, आप उनका पति बन जाइए, और उनके दोनों बच्चों को प्रभु आप प्रत्यक्ष होकर संभालिए खुदावन।
यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करती हूँ, खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, उनके विरुद्ध में लड़ने वाली हर एक दुष्ट आत्मा शक्ति को जला दे प्रभु। बहन रीता को आजाद कर परमेश्वर। पिता मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, कमेंट करते हैं परमेश्वर, उन सबके जीवन में काम कर। जितने शेयर कर रहे हैं प्रभु, जितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओ प्रभु दिल से लाइक कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक शैतान का बंधन टूट जाए, आप में आजाद हो जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया मैं विनती करती हूँ, जितने शुगर से, ब्लड प्रेशर से, हाई प्रेशर से, ओ यूरिक एसिड से, थायराइड से, यीशु के नाम से प्रभु जी आज उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए पिता। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द परमेश्वर, बदन का दर्द आज यीशु के नाम से करबली क्रूस पे चढ़ा देती हूँ परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने के द्वारा आज ये भाई बहन चंगे हो जाए। जितने बुखार से परमेश्वर पिता पीड़ित हैं पिता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से परमेश्वर पिता आप अपना हाथ बढ़ा के छू ले परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने बच्चों पर दया करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मेरे प्रार्थना में कुछ नहीं है लेकिन आपके अनुग्रह में सब कुछ है। मैं तो सिर्फ मांगती हूँ, देने वाले आप हैं दाता। आप दया करें, भाई बहनों पर अनुग्रह करें और हमारे भी परिवारों पर आपका अनुग्रह सदैव बना रहे पिता। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, जितने पिता परमेश्वर प्रभु बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, यीशु के नाम से आज उनके बंधन टूट जाए पिता, आप में आजाद हो जाए। कैंसर चला जाए परमेश्वर, किडनी का डायलिसिस आज से बंद हो जाए। पवित्र आत्मा पैरालाइज का श्राप मिट जाए, इनके पैरों में हाथ में जान आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन से वो गंदी सारी बीमारियाँ, एड्स की बीमारियाँ दूर हो जाए प्रभु। एड्स चाहे जहाँ से भी आया यीशु इनके जीवन से समाप्त हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। हर एक बातों को खुदावन यीशु मसीह मैं आपके चरणों में रखती हूँ, मांगती हूँ जीवित यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में आज अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो। परमेश्वर आप में रहकर कुछ करना चाहता है, वो और आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, बस यही मांग रहा है कि अपना मन मुझे दे दे। आज बोलिए, हाँ प्रभु इस मन में आपकी ज़रूरत है, आ जाइए। सभी को जय मसीह की। जितनों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई बहन। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये दीदी प्रार्थना करती हैं तो आप भी कमेंट करके प्रार्थना मांग सकते हैं। कल शुक्रवार उपवास की प्रार्थना मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। जितने अभी तक कमेंट नहीं भेजे हैं प्लीज़ अभी सुनते ही भेज दीजिए, ताकि कल आपके नाम को लेकर मैं जब प्रार्थना करूँ आपके ऊपर से बंधन टूट जाए। और आप जरूर सुनिए, जब आप सुनेंगे तो ही आपको मिलेगा, तो इसलिए ज़रूर सुने, हर दिन की प्रार्थना सुने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।